हेलो अमेजिंग टीन्स, कैसे हो? आज टीन स्टॉक के एपिसोड में हम एक खास चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले तुम ये सोच रहे होगे 6 हफ्ते से थे कहाँ? 6 हफ्ते से हम मेनली इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे चल रहे थे, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे IIT दिल्ली में, एंड उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी बैकएंड पे चल रही थी। एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज़ अनअकैडमी। नाउ आई टीच एट अनअकैडमी फॉर फाउंडेशन एंड NTSC फॉर ग्रेड 10 किड्स। वहाँ पर मैथ्स पढ़ते हैं रोज़ शाम को, एंड कोई बड़ा या छोटा अनअकैडमी में पढ़ता है या फिर मैथ्स पढ़ रहा है ग्रेड 10 में NTSC के लिए, तो उसको पक्का यहाँ पे भेजो, so that we could study together. But before that, I'll also tell you a very very special thing that's coming up. And what is that? 27th of September 2020. क्या है? मेरा बर्थडे 19th वाला। अरे वो तो ठीक है, बट और क्या है? JEE एडवांस्ड। मेरा एडवांस था 27 मई 2019 को, एंड तुम्हारा एडवांस्ड उसके बिल्कुल 1 साल और 4 महीने बाद हो रहा है। तुम 4 महीने शायद एक्स्ट्रा ले चुके हो वो एफर्ट मारने के लिए। कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ लोग लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी परेशान रहे, कुछ को एडवांटेज मिला, कुछ ने कोचिंग में एक्स्ट्रा डिवाइस किया, बट इट्स ऑल डन नाउ। विद इन अ वीक तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, एंड तुमने जितना हार्डवर्क किया था उसको तुम्हें रिजल्ट पक्का मिलेगा। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेम, बट बिसाइड्स दैट आई विल टेल यू टुडे कि एग्जैक्टली हम कैसे लास्ट वीक में JEE एडवांस्ड को अप्रोच करते हैं, एंड उसके अलावा JEE एडवांस्ड का पेपर हम देंगे एग्जैक्टली कैसे। तो सबसे पहले पेपर को अब लास्ट वीक में अप्रोच कैसे करना है। देखो, तुम्हारे पास और मेरे केस में जो डिफरेंस था वो ये था कि मेरा जब मेंस 2 हो गया था, रादर मेरा जो मेंस 1 ही हो गया था, तो आई वॉज काइंड ऑफ सैटिस्फाइड विद माई मेन स्कोर, सो आई जस्ट हैड टू फोकस ऑन एडवांस्ड। सो मेरे पास लगभग 4 महीने थे। तुम्हारे पास ये एडवांटेज शायद तब नहीं थी अगर तुम अपने सितंबर वाले मेंस के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो तो अभी ही हुआ है 6 तक, है ना। तो तुम्हारे पास मिले सिर्फ 3 वीक्स। तो अब अगर तुमने बीच में एडवांस की तैयारी कर ली थी, वेल एंड गुड, बट अगर नहीं की थी एंड इसी टाइम तुम एडवांस के हाई लेवल टॉपिक्स जो कि मेन से डिफरेंट है वो करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे कि सॉल्ट एनालिसिस में खास इक्वेशंस आ जाते हैं या फिर खास चीज़ें याद आ जाती हैं याद करने को, तो आई वुड रिकमेंड कि लास्ट मिनट इतना कुछ अपने ब्रेन को नया फीड करने के बजाय पुरानी चीज़ों पे अच्छी तरह से अपनी स्ट्रेंथ बना के रखो। उसका रीज़न ये है कि तुमने मेंस के लिए जो टॉपिक्स पढ़े थे एंड वो एडवांस में भी आते हैं, तो उनकी तुम्हारे पास अभी ग्रिप ज़्यादा है, क्योंकि तुम मेंस अच्छा दे के आए हो तभी एडवांस के लिए क्वालिफाइड हुए हो। सही बात। उसके अलावा लास्ट वीक के लिए मैं तुम्हें ये रेकमेंड करूँगा कि नॉट ओनली जस्ट फोकसिंग ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स और दोज टॉपिक्स, नया तो कुछ उठाना ही नहीं है, बट वो करो जो JEE हर साल से पूछ रही है। वो क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर्स को तुम बार एटलीस्ट 2016 से लेकर 2019 तक के, क्योंकि 2016 का सबसे टफेस्ट था, तो 16, 17, 18 और 19 ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर कम से कम ये 4 पेपर विथ सॉल्यूशन तुम चाहे समझ लो। एक सवाल देखो, उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में देखो कि वो कैसे कराया है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर तुम्हारा बिल्कुल प्रिपरेशन स्ट्रांग है, फिर तो तुम पेपर्स को अटेम्प्ट ही करो। पर अगर अभी भी तुम्हारी प्रिपरेशन चल ही रही है या फिर तुम्हें लग रहा है कि इतना टाइम नहीं है या तुम्हें एडवांस के लिए अंडर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो बिल्कुल भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ये 4 पेपर्स उठाओ, पूरे सॉल्यूशंस इंटरनेट पर अवेलेबल होंगे, किसी भी कोचिंग की वेबसाइट देख लो, एंड वहाँ पे जाके तुम ये चेक करो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। बिकॉज क्या होगा पेपर में, चाहे क्वेश्चन सेम ना आए, बट उससे अगर मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होगा और तुमने सॉल्यूशन में, डिटेल्ड सॉल्यूशन में समझ लिया होगा कि इस तरह के सवाल को करते कैसे हैं, तो तुम्हारे पास अगर 2 साल की प्रिपरेशन का एडवांटेज है, तो तुम पेपर में भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से कराओगे। ऑल्सो पेपर के फॉर्मेट के साथ तुम अच्छी तरह से एक्वेंट हो जाओगे, मतलब तुम्हें पता लग जाएगा पेपर आता कैसे है। तुमने कोचिंग में बहुत मार्क्स दिए होंगे, बट असली पेपर जो कि हम लोग दे के आए या फिर मेरे बाकी फ्रेंड्स दे के आए IIT में, उनका रीज़न था क्या? उन्होंने पेपर्स पहले देख रखे थे कि पेपर एग्जैक्टली आता कैसे है। तो जब पेपर तुम्हारे पास असलियत में आएगा, उसमें सवाल ज़रूर नहीं होंगे, पर तुम्हें पैटर्न का कुछ आइडिया होगा। JEE इज़ अनप्रेडिक्टेबल, हर साल डिफरेंट आता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन रहती ही हैं। ऑल्सो तुम्हें आइडिया लग जाता है कि मान लो एक सब्जेक्ट जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था या तुम्हारा वीक था, वो आ गया हार्ड, तो अब तुम उस पेपर को कैसे अप्रोच करोगे। सब बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें डिफरेंट होंगी, एंड जब तुम 3-4 प्रीवियस ईयर्स देख लोगे, उसके बाद तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जैक्टली पेपर आएगा कैसे।
वरना तुम्हें इतना तो पता लग ही जाएगा कि तुम्हारे सीनियर्स जब पेपर दे रहे थे तो उनका माइंडसेट कैसा रहा होगा एंड उन्होंने कैसे 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 अप्रोच किया। समझे? मेरे हिसाब से पेपर देने का बेस्ट तरीका, द वे टू अटेम्प्ट द एग्जाम इज वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी वेरी सिंपल। आई बिलीव कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम तुम देने जा रहे हो, सब्जेक्टिव के लिए भी वैलिड है पर ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ज़्यादा वैलिड है कि तुम एक तरह से बैंक को लूटने जा रहे हो। मतलब सच्ची में मत करना ऐसा, बट इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऐसा क्यों? देखो, जब तुम पेपर में जाते हो तो हर बच्चे के पास, जो 2,20,000 बच्चे जेईई एडवांस का पेपर दे रहे हैं या जिन 12 लाख बच्चों ने जेईई मेंस का पेपर दिया था, उन सब के पास एक वैलिड मौका था। उन सबको बोला गया कि तुम 3 घंटे जाओ, पेपर में बैठ के मैक्सिमम मार्क्स ले आओ। मैं इसको इस चीज़ से इक्वेट करता हूँ कि तुम सबको बोल दिया कि एक बैंक में जाओ, सबसे ज़्यादा पैसे जो वापस लेके आया, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो लेके आया, उसको सबसे अच्छी रैंक मिलेगी या उसको सबसे अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो इसको तुम ये सोच सकते हो कि काफ़ी सारे डिफरेंट लॉकर्स हैं बैंक में। अगर तुम जाते हो तो काफ़ी सारे लॉकर्स लगे होते हैं ना, उन लॉकर्स में ये समझो कि बहुत सारे लॉकर्स हैं एंड सभी लॉकर्स में बराबर पैसे पड़े हैं, या कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है, और सभी लॉकर्स को खोलने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा है कम है। इसका मतलब पेपर में सवाल बहुत सारे हैं, डिफरेंट सवालों के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ मार्क्स हैं, सभी लॉकर्स में बराबर पैसे पड़े थे। जेईई मेंस के केस में, जेईई एडवांस में हर सवाल का डिफरेंट मार्किंग रहता है, डिफरेंट वैल्यू रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनमें डिफरेंट पैसे भी पड़े हैं। बट इफेक्टिवली तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसे निकाल के लाने हैं। इसका मतलब जो लॉकर जल्दी खुल रहा है, जो पहले जल्दी से खुल गया, सारे लॉकर देखो, जो जल्दी खुल रहा है उससे मैक्सिमम पैसे इकट्ठे करो। एंड जितनी जल्दी तुम इस परस्यूट में, जब तुम पेपर में घुसे, तुम्हारे पास 3 घंटे थे, तुमने 1.5 घंटे में ही मैक्सिमम पैसे निकाल लिए, तो बाकी 1.5 घंटा तुम उनके ऊपर फोकस कर सकते हो जो लॉकर खुल नहीं रहे थे। इसका इजी इक्विवेलेंट ये है कि जब तुम पेपर देने घुसे तो उस टाइम सबसे पहले पूरे पेपर को स्कैन कर डालो। ऐसे नहीं बोलूँगा कि सिर्फ सवाल पढ़ो और छोड़ दो, मैं ये बोलूँगा पेपर को करो 2 या 3 राउंड्स में। पहला राउंड जिसमें कि तुमने सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाया, या वो भी नहीं तो सबसे पहले एटलीस्ट केमिस्ट्री उठाया, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहती है। केमिस्ट्री खोला सबसे पहले। केमिस्ट्री खोलने के बाद तुम लाइन से देखते गए सारे के सारे सवाल, सारे के सारे। उस टाइम तुम मार्क कर लो कि कौन से सवाल तुम इजीली कर पाओगे। केमिस्ट्री के तो बल्कि ऑन द स्पॉट ही कर दोगे। उसमें क्या करना है, जो इजी सवाल है उनको ऑन द स्पॉट मार्क करो, हरे हो जाएंगे, वहाँ पे मार्किंग स्कीम रहती है, ग्रीन मतलब मार्क्ड एंड आंसर्ड करेक्ट। एक होता है पर्पल, मार्क्ड फॉर रिव्यू, एक होता है पर्पल के ऊपर रेड वाला डॉट, मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड ऑल्सो आंसर्ड, एंड एक होता है रेड विच इज़ नॉट आंसर्ड। तो जो इजी सवाल है जो तुम ऑन द स्पॉट करते जा रहे हो, सबसे पहले केमिस्ट्री में, फिर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स या फिजिक्स में, तीसरा लास्ट सब्जेक्ट में, तुमने जब पूरा पेपर इस ऑर्डर में स्कैन किया तो जो इजी वाले थे उनको हरे रंग से मार्क कर दो, ऑन द स्पॉट मार्क कर दो एंड उसके बाद भूल जाओ। सेकंड थॉट्स एक क्वेश्चन के बारे में लाना ही मत, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और तुम तुक्का मारने में टाइम वेस्ट करोगे, या फिर कुछ अजीब सा लॉजिक लगा के अपने पहले वाले सही आंसर को गलत कर दोगे। एक बारी जो मार्क कर दिया दैट इज डन, हरे वालों को नहीं छेड़ेंगे हम। अब जब तुमने रास्ते में हरे वाले मार्क कर लिए थे, उसी टाइम रास्ते में एक चीज़ और करना। वो क्या करना कि जो सवाल तुम्हें लग रहे हैं कि डूएबल है एंड वो पहले करने चाहिए, मतलब कि तुम्हें लग रहा है उसका फॉर्मूला तुम्हें याद है, या फिर वो बस कैलकुलेशन खाएगा, या फिर बस कुछ सोचना है, मतलब पहले एफर्ट में जो इजी सवाल हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल के सवाल होंगे उनको कुछ भी आंसर मार्क करके मार्क्स फॉर रिव्यू कर दो। समझे? तीसरे वो सवाल जिनमें तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इट इज़ लाइक तुम बहुत ज़्यादा सोचोगे तो मिल जाएंगे, उनको करो मार्क फॉर रिव्यू पर्पल। एंड एक टाइप के सवाल जो तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल कहीं देखे ही नहीं, उनको कर दो रेड मार्क्ड। तो तुम्हारे पास 3 घंटे के 2 मौके होंगे, एग्जैक्टली 9 से 12, 3 से 6 एडवांस के टाइम। तो एडवांस के टाइम तुम क्या करोगे, पहले 3 घंटे में एक घंटे में पेपर को बांट दोगे। जो लाल तरह के सवाल हैं जो कि मतलब बिल्कुल होने ही नहीं थे तुमसे, उनको रखो लास्ट आधे घंटे के लिए, वो भी तब अगर टाइम बच रहा है तो। पहले आधे घंटे में ये पूरी की पूरी मार्किंग करो एंड हरे वाले क्वेश्चंस पूरे करो। हरे वाले अगर ज़्यादा हैं, इसका मतलब तुम्हारी तैयारी स्ट्रांग है, तो इसका मतलब तुम्हें आधे घंटे की जगह 1 घंटा भी लगा हरे करने में, तो तुमने काफ़ी सारे सवाल अपने सही कर लिए, बहुत सारे पैसे लूट लिए। अब तो बस तुम्हें जीतना ही है, सबसे ज़्यादा मार्क्स तुम्हारे आएंगे या बहुत अच्छे मार्क्स तुम्हारे आएंगे, इसका मतलब रैंक भी अच्छी आएगी। तो स्टे कॉन्फिडेंट। अगर तुमने हरे सवाल पहले घंटे में कर लिया, 1.5 घंटे में भी कर लिए, कोई बात नहीं, जितने ज़्यादा हरे सवाल उसका मतलब उतने ज़्यादा मार्क्स तुम्हारी किट्टी में। उसके बाद पहला स्टेज ओवर हो गया, जब हर सब्जेक्ट का, पहले केमिस्ट्री का, फिर मैथ्स का, फिर फिजिक्स का, सबके हरे हो गए। होपफुली 1.5-2 घंटे तक ये हो जाना चाहिए। उसके बाद जाओ उनके पर्पल वाले क्वेश्चंस पे, मतलब कि जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आते हैं और थोड़ा सोचना पड़ेगा, उनको किया। उसके बाद रेड वाले तुमने पहले डिक्लेयर कर दिया था एक तरह से कि यार वो नहीं होंगे, तो उनको तुम छोड़ भी दोगे, फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें एडवांस में 100% स्कोर लेके आना है। आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मेरे 372 में से सिर्फ 172 मार्क्स थे। दैट इज़ नॉट इवन 50%, समथिंग अराउंड 47-48% बैठते हैं, बट स्टिल आई सिक्योर्ड रैंक ऑफ 3.1K, 3169 था मेरा रैंक। दिस इम्प्लाइज कि एक डिफिकल्ट एग्जाम में, जैसे कि अगर हमारा एडवांस की बात करूँ तो 2016 के बाद जो टफेस्ट बोलते हैं वो 2019 था। तो अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो सबके लिए डिफिकल्ट आया। तुम स्कोर नहीं कर पा रहे और तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी थी, दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम, यू विल सिक्योर अ गुड रैंक, बट जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट व्हेन यू आर इन द पेपर। तुम बस ये टारगेट करके लेके जाओ, अगर तुम्हारा टारगेट IIT में घुसना ही है तो यू कुड इवन बी जस्ट इन द टॉप 10,000 रैंक्स एंड तुम्हें मिल जाएगा, इवन इफ यू बिलोंग टू एनी सिंगल कैटेगरी। मतलब IIT दिल्ली में भी लास्ट सीट 6,000 पर जाती है जनरल के मेल्स के लिए, द कैटेगरी विच गेट्स द लीस्ट प्रेफरेंस वाइल इन टर्म्स ऑफ द सीट फिलिंग, इवन दैट गेट्स अ चांस व्हेन इट इज एट 6,000 रैंक्स। तो तुम्हें तो सिर्फ 10,000 में आने के लिए बोल रहा हूँ मैं। 10,000 में आने के लिए यू जस्ट नीड टू सिक्योर 35 to 40% मार्क्स एट मैक्स। क्या पता 30% पे भी तुम्हें मिल जाए। एंड इफ यूर अ गर्ल यूर एट एडवांटेज, इफ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी यू आर एट एडवांटेज, नॉट अ प्रॉब्लम, गिव योर बेस्ट शॉट। एंड 100% तो लाना ही नहीं है। अगर तुम्हारे तो लाल लाल सवाल थे ना स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा भी हो गए, कोई बात नहीं, तुम्हारा आधा पेपर भी लाल लाल है ना, पर बाकी जो तुमने मार्क किया है उसका भी 66% सही है। तो इफेक्टिवली तुम 50% का 66% मतलब 33% तो सही करके आ ही रहे हो। इसका मतलब 4 डिजिट रैंक तो आ ही जाएगी, इवन इफ वो 9999 है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी थी या बेकार, तो अब फ़र्क नहीं पड़ता। एक हफ्ता है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन लो, एंड इस यूटिलाइजेशन के साथ ही तुम्हारा IIT में आने का सपना पूरी कोशिश के साथ आई होप अच्छी तरह से पूरा हो। एंड उसके साथ आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट माई कॉलेज इफ यू जॉइन इन, even if that's at another IIT, really welcome to the world of IITs. And even if the worst case, and of course that is a practical truth, कि everyone will not be able to come to an IIT because 10,000 बच्चे ही तो आ पाएंगे, even if 1,20,000 या 2,20,000 जितने भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो that is still not the end of the world. A lot of people जिनका IIT नहीं भी हुआ, उन लोगों ने तो इतना मचाया है। अब तुम DTU के काफ़ी सीनियर्स की बात करो, NSIT के सीनियर्स की बात करो, एंड इवन लीव देम अपार्ट, तुम IPU के सीनियर्स की भी बात करो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। एंड अ कॉलेज डज नॉट डिफाइन यू, ऑफ कोर्स कॉलेज अच्छा हुआ तो इट जस्ट गिव्स यू अ हेड स्टार्ट, बट उसके बाद भी आई स्टिल हैव टू स्ट्रगल व्हेन आई एम इन IIT दिल्ली, राइट। प्लेसमेंट्स के टाइम जो होगा देखी जाएगी, बट टिल देन आई ऑल्सो हैव टू मेक अ मार्क, राइट। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा या मैं अच्छी CGPA मेंटेन नहीं करूँगा या और कुछ भी नहीं, तो मैं क्लासेस जाना ही छोड़ दूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ना कोई प्रोजेक्ट करूँगा ना कुछ करूँगा। तो इवन इफ आई एम इन IIT दिल्ली इट डज नॉट गिव एनी एडवांटेज टू मी। सेम फॉर गाय जो कि एक IIT में नहीं है, किसी Tier 3 कॉलेज में है, बट वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, तो वो आगे ऑफकोर्स चला जाएगा, बिकॉज ऑल इन ऑल इट व्हाट मैटर्स इज द हार्ड वर्क। हमने JEE टाइम किया, मे बी उसने JEE टाइम नहीं किया, या उसने किया वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, दैट डज नॉट लीव हिम बिहाइंड। तो ऑल इन ऑल आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस इन अ पॉजिटिव नोट कि यार फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट गिव योर बेस्ट, अपने आप से ऑनेस्ट रहो एंड बी सेटिस्फाइड इन वॉट यू हैव डन। लाइक अगर तुमने अपना 100% दिया है ना, तो डोंट वरी एट ऑल, जो होगा देखा जाएगा। जैसे सुशांत ने बोला था छिछोरे में, ऑफ कोर्स दैट इज एन आयरनी, बट इफ यू हैव अ प्लान A एंड दैट डज नॉट वर्क आउट, you still need to have a plan B, and even if you don't have a plan B, things will get sorted out. तो चिंता मत करो, it's not the end of the world. and अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, नहीं भी अच्छी, still in all of the cases best of luck, अच्छा करके आओ। I hope हम 28th को या 27th की शाम को ही अच्छी तरह से बातचीत कर रहे होंगे तुम्हारा एडवांस कैसे हुआ। Until then, if you have any more doubts to me, you can ask them in the comment section, या फिर Instagram पे भेज दो। इंस्टाग्राम का पेज तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पे सारे पॉप्स हो होंगे हमारे सोशल हैंडल्स, एंड तुम आ सकते हो। लिंक्डइन पे आओ, प्रोफेशनल नेटवर्किंग करेंगे, इंस्टा पे आओ, कैजुअल नेटवर्किंग करेंगे, हर जगह आओ, लेट्स जस्ट इंटरैक्ट, अब मचाओ।